बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीकर्स। तो नाजरीन, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर का ही बी पार्ट है, जिसमें हमने वेरिएबल्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। हम कौन से वेरिएबल्स को नेम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कौन से नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। और लास्ट में हम एक एक्टिविटी रखेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कौन से लीगल वेरिएबल नेम्स हैं, कौन से इलीगल वेरिएबल नेम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स में सबसे पहले आ जाता है ऑल C++ वेरिएबल्स मस्ट बी identified with the unique names. These unique names are called identifiers. Identifier is a name of variable, class, function, etc. वो कोई भी नेम ऑफ वेरिएबल है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। यूनिक नेम्स आप रखें। सेकंड पे आ जाता है आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स वाई जी, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव नेम रख सकते हैं लाइक एज, सम, टोटल, वॉल्यूम। तो कोई भी इस तरह का नेम रख सकते हैं। थर्ड पे आ जाता है इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। तो नाजरीन, गुड अप्रोच ये है कि आप जैसा आपका प्रोग्राम में डिमांड है उस हिसाब से आप उसको वेरिएबल नेम्स रखें जो कि डिस्क्रिप्टिव हों, अंडरस्टैंडेबल हों। फोर्थ पे आ जाता है द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम्स फॉर वेरिएबल्स यूनिक आइडेंटिफायर्स। अब उनमें से कुछ रूल्स हैं, जैसा कि वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेरिएबल नेम लेटर्स हों, डिजिट्स हों एंड अंडरस्कोर हों। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब भी वेरिएबल का नेम हो वो लेटर से स्टार्ट करें या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। और इसमें भी गुड अप्रोच यही है कि आप उसको लेटर से स्टार्ट करें वेरिएबल नेम को। डिजिट से कभी भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। C++ जो लैंग्वेज है वो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें स्मॉल लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स आर टू डिफरेंट चीज़ें। आगे आ जाता है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस और स्पेशल करेक्टर्स लाइक दिस। तो आप उसमें वाइट स्पेसिस नहीं यूज़ कर सकते और ना ही स्पेशल करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में, जैसा कि अभी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आपको लास्ट लेक्चर में डिस्प्ले करवाई, रिजर्व वर्ड्स जिनको कहते हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिस अब ये एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो रहे हैं और हमने यहाँ पे बताना है कि कौन से लीगल हैं और कौन से इलीगल हैं। तो लीगल के लिए मैं सिंपल जो है वो एल लिख दूंगा, जबकि जो इलीगल होंगे उनके लिए हम आई एल लिख देंगे। तो डे ऑफ वीक, अब इसमें आपने देखना है कि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कोई लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये लीगल केस में आएगा। ठीक है। सेकंड देखें, 3D ग्राफ। थ्री बेसिकली एक डिजिट है और हमने अपने रूल्स में डिस्कस किया कि कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये इलीगल इलीगल है वेरिएबल नेम। थर्ड हम देखते हैं अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नम। अंडरस्कोर से वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है तो ये भी क्या है, लीगल है। ठीक है। आगे फोर्थ पे देखें जून 1997, इसमें डिजिट्स भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि डिजिट स्टार्ट में ना आए, वो वेरिएबल के बाद आ सकता है। जून 1997 है तो ये लीगल वेरिएबल में आएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखें मिक्सचर #3, हैश मतलब पाउंड साइन, ये स्पेशल करेक्टर्स है तो ये वेरिएबल के नेम में शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये फिर क्या है, इलीगल आता है, इलीगल की केस में आएगा। आगे आप देखें @_एज, तो वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल करेक्टर से। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इलीगल नेम वेरिएबल नेम्स। फ्रेंड एक रिजर्व वर्ड है, हम आगे चल के देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड एक इलीगल वेरिएबल नेम है। लास्ट पे आ जाता है डबल। डबल चूंकि एक डाटा टाइप है और डाटा टाइप भी एक रिजर्व वर्ड है जिनके मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये भी क्या है, इलीगल वेरिएबल नेम। तो आपने इस एक्टिविटी से ये चीज़ें कंक्लूजन निकाला कि कौन से वेरिएबल नेम्स हम लिख सकते हैं, कौन से नहीं लिख सकते। गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच यही कहती है
कि आप सूटेबल जो प्रोग्राम में डिमांड है, लाइक आप सम का एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप वेरिएबल का नेम सम रखें, अंडरस्टैंडेबल है और रीडेबल। इस तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।